जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ड्रीम दर्शन एकेडमी में, एक ऐसी संस्था जहां पे आपको कंप्लीट तौर पे सीजीपीएससी, व्यापम, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे की तैयारी करवाई जाती है। साथ ही साथ हमारी संस्था द्वारा लाइब्रेरी साइंस का कंप्लीट तैयारी कराया जाता है। जी हाँ साथियों, छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसी संस्था जो कि लाइब्रेरी साइंस का कंप्लीट तैयारी आप लोगों को करवाती है। न सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन भी हमारी कक्षाएं चल रही हैं। साथ ही साथ आप छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में हैं, जी हाँ आप छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि आप घर बैठे लाइब्रेरी साइंस की किताब को मंगा सकते हैं। जी हाँ, आप घर बैठे लाइब्रेरी साइंस की किताब को मंगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक और इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं कि आप घर बैठे दर्शन एजुकेशन ऐप से बहुत ही कम दाम में अपने कोर्स का लाभ उठा सकते हैं, अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और जुड़िए हमारे ड्रीम दर्शन परिवार के साथ। साथियों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम समसामयिकी दर्शन सीरीज लेकर के आ रहे हैं, एक ऐसा सीरीज जो अपने आप में ही धमाल मचाने वाला है। जी हाँ, अपने आप में ये धुआं धुआं सीरीज है और इसमें हम इंटरनेशनल और इंडियन और इंटरनेशनल करंट अफेयर को कवर करते हैं। साथ ही साथ 15 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर के आते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की सीधे तौर पे संभावना है। तो साथियों, हम देर किस बात की करें, फिर से इस सीरीज का जो ये वीडियो है 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, चलिए इसको शुरुआत करते हैं पूरे जोर शोरों के साथ और देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, ठीक है, आपके स्क्रीन पे, भैया जी आप हटिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व धरोहर सूची में भारत की कितनी संपत्तियां हैं? ठीक ना, विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को द्वारा, ठीक है, भारत की कितनी संपत्तियों को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 संपत्तियों को जो है शामिल किया गया। हाल ही में 42वें क्रम के संपत्ति को जो है शामिल किया गया है। सर कौन सा है? जी हाँ, ये है होशियाला मंदिर, ठीक है, होशियाला मंदिर, कर्नाटक, ठीक है, होशियाला मंदिर कर्नाटक जो है वो 42वें क्रम में अभी शामिल किया गया है। तो सर आप पूछेंगे कि सर पहले क्रम में कौन सा शामिल किया गया था? तो जी हाँ, हमारा अजंता व एलोरा की गुफाओं को, ठीक है, गुफाओं को पहले क्रम में शामिल किया गया था। और वहीं अभी हाल ही में 42वें क्रम में किसको शामिल किया गया है? होशियाला मंदिर। किसको शामिल किया गया? होशियाला मंदिर। और ये कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। साथ ही साथ हम बात करते हैं यूनेस्को की, ठीक है, यूनेस्को ये क्या करता है? किसी को भी अपने सूची में शामिल कर लेता है। जी हाँ, इसका बात करते हैं तो 16 नवंबर, ठीक है, 16 नवंबर 1965, ठीक है, सॉरी 1945 में इसका गठन हुआ था। 16 नवंबर 1945 में इसका गठन हुआ था। और बात करें मुख्यालय का, ठीक है, तो ये पेरिस में इसका मुख्यालय है। ठीक है, ऐसे ऐतिहासिक स्थल, ऐसे सांस्कृतिक स्थल जिसका मानव इतिहास से बहुत बड़ा कनेक्शन रहता है, जो कि विलुप्त होते रहते हैं, उनको ये संरक्षित करता है अपनी सूची में शामिल करके। इसी क्रम में जो है भारत की 42 ऐसे स्थल हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल है। ठीक है, और 42वें क्रम में अभी होशियाला मंदिर कर्नाटक को शामिल किया गया है। वहीं बात करें हम पहले में तो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। कहाँ है सर? तो होशंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, होशंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। जी हां, आपके पाषाण युग से इसका बहुत ही गहरा संबंध है, कभी गूगल करके चेक जरूर कीजिएगा। चलिए अगला, ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की। जहां पे भी इनका नाम आता है भीड़ अपने आप बढ़ जाती है। जुलाई 2024 में अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी को प्राप्त रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जी हां, रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? ठीक है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च जो है नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, सेंट एंड्रयू
द एपोस्टल जो है रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जी हाँ साथियों, ये 17वीं शताब्दी से दिया जा रहा है। ठीक है, 17वीं शताब्दी से ये सम्मान दिया जा रहा है। और ये क्यों दिया गया है? ताकि एक तो सम्मान दिया गया, दूसरा इसलिए भारत और रूस के रिश्ते और बेहतर हों और मजबूत हों, और आने वाले समय में व्यापार के क्षेत्र में दोनों का सहयोग एक दूसरे से बढ़े, एक दूसरे से आदान प्रदान बढ़े। इसके लिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ओलंपिक से संबंधित है। ठीक है, ओलंपिक को हमने प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से कवर भी किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के खेलों का उद्घाटन समारोह, ठीक है, उद्घाटन समारोह के भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? ठीक है, भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीवी सिंधु और अचंता शरथ कमल। जी हाँ, पीवी सिंधु और अचंता शरथ कमल। ठीक है, तो इसका हम बात करते हैं कि समापन समारोह, ठीक है, समापन समारोह में मनु भाकर व पी आर श्रीजेश। ठीक है, ये समापन समारोह के ध्वजवाहक थे कौन? मनु भाकर और पी आर श्रीजेश। ठीक है, वहीं हम बात करें तो ओलंपिक 2024 में इसका ओलंपिक गीत क्या था? तो इसका नाम था, ठीक है, गीत हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब आप मुझे इसको कमेंट सेक्शन में शुभंकर, ठीक है, शुभंकर ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था उसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं साथियों। अरे भाई इधर आ जा, कहाँ भागे जा रहे हो? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन का, ठीक है, इसका, ठीक, 2024 में शुरू किए गए नीति आयोग के संपूर्णता अभियान। ठीक है, मैंने क्या बोला है पहले से ही कि अपने को की पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना है। संपूर्णता अभियान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? जी हाँ, 2024 में शुरू किए गए संपूर्णता अभियान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो ये हो जाएगा 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतकों की 100% संतृप्ति प्राप्त करना। जी हाँ, 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतकों की 100% संतृप्ति प्राप्त करना। बात करते हैं नीति आयोग की, ठीक ना? ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष पीएम मोदी। ठीक है, और इसके सीईओ कौन है? बी आर सुब्रमण्यम। ठीक है, सुब्रमण्यम। चलिए अब आपके लिए कमेंट सेक्शन में एक आंसर क्वेश्चन छोड़ देता हूं कि इसकी स्थापना नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अरे कुछ तो मेहनत करो, है ना? सब चीज को पूछते रहते हो, कुछ तो मेहनत करना है, तब तो मजा आएगा। वीडियो सीरीज का करने का मतलब क्या है कि मतलब आपके अंदर एक उत्साह होना चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि हाँ हाँ करना है भाई। 15 क्वेश्चन निपटाने में कितना समय लगेगा? 5 मिनट। अरे 5 मिनट लगेगा। आप अगर फटाफट अगर वीडियो को फास्ट करके देखते हो तो 15 क्वेश्चन निपटाने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नोट्स बनाओ लिखो, अरे एक बार देख लो रटा जाएगा। अब मैं तो हूँ ना रटवाने के लिए, और मैं ही नहीं हूँ, ड्रीम दर्शन पूरा परिवार आपके साथ है, हर विषय में, हर क्षेत्र में। चाहे आपको अगर पढ़ाई में भी अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है, आप हमारे डायरेक्टर सर से बात कीजिए, मैं लिखित तौर पे देता हूँ, आप दूसरे दिन से पढ़ाई फिर से कंटिन्यू करने लगेंगे। जी हाँ, चलते फिरते मोटिवेशन है वो। और हमारा मोटिवेशन ऐसा नहीं रहता है कि हम यूट्यूब पे आए और वो बोल रहे हैं ना कि कट्टा खरीद लो, पढ़ाई मत करो, ये करो, ऐसे वाले मोटिवेटर हम लोग नहीं हैं। हम लोग वास्तविक जीवन पे बात करते हैं। हम बात करते हैं आपकी परिस्थितियों के अनुसार आप कैसे तैयारी करें। हम बात करते हैं आपके संघर्षों की। हम बात करते हैं आप जैसा जीवन, जैसा संघर्षमयी जीवन जी रहे हैं, उसके विषय पे हम बात करते हैं। हम समझते हैं आपको।
इसीलिए तो ड्रीम दर्शन परिवार आपके साथ हर वक्त हर पल रहता है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी मेंटली थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेस बढ़े तो आप आकर के हमारी संस्था में मिल सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, सर से मिल सकते हैं, हर किसी से मिल सकते हैं। आप अपनी समस्याओं का समाधान, जब तक आप अपनी समस्याओं को दूसरों से शेयर नहीं करेंगे तो समाधान मिलना मुश्किल है। और हर किसी से शेयर नहीं करना है, शेयर उससे करना है जो आपके भरोसे लायक हो, जो उसको समझता हो, ना कि समझ के हंस के उड़ा देता हो, है ना। तो बिल्कुल हम आपके साथ हैं, हमारा पूरा संस्था, हमारा पूरी टीम जो है आपके साथ हर कदम पे है। भले ही आप हमारे यहाँ के स्टूडेंट नहीं हो, भले ही आप हमारा वीडियो नहीं देखते हो, भले ही आपने कोई कोर्स परचेस नहीं किया हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक अभ्यर्थी हैं, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए लगना, लड़ना और आपके साथ चलना ये हमारा फर्ज है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, शानदार क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ठीक ना, भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, जिसका 16वां संस्करण जुलाई 2024 में आयोजित किया गया था। ठीक है, 16वां संस्करण 2024 जुलाई में आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सरसाइज न्यूमेडिक एलिफेंट, ठीक है ना, एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो उमरेई मेघालय में आयोजित हुआ था, ठीक है, उमरेई मेघालय में ये आयोजित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक, चलिए आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। T20 2024 T20 विश्व कप फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया? जी हाँ, प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। T20 विश्व कप किसके किसके बीच में खेला गया था फाइनल? तो इंडिया, हर किसी को पता है यार, हर कोई क्रिकेट टीम होता है, क्रिकेट लवर होता है, और साउथ अफ्रीका, ठीक है, ठीक है, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में ये T20 विश्व कप खेला गया था। और बात करें इंडिया की तो ये दूसरे बार का विजेता है 17 साल बाद, ठीक है, 17 साल बाद इसने जो है ये विश्व कप जीता है, ठीक है, 17 साल बाद जो है यह विश्व कप जीता है, ठीक है। तो बात करते हैं, ठीक है, 17 साल बाद, पहला तो एक बार इन्होंने 2007 में जीता था, 7 में, ठीक है, MS धोनी कप्तान थे, और 2024 में, ठीक है, ये कौन है? अपने रोहित शर्मा, ठीक है। तो T20 विश्व कप को और अच्छे से हम कवर करेंगे आने वाले वीडियो में, ठीक है, जिसमें से कि आपके क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन अभी हम देख लेते हैं T20 विश्व कप के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है सामने आपके। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे बनाया गया? ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है, 2024 T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? ठीक ना, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करेंगे जब, तो जसप्रीत बुमराह, ठीक है, जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है, ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है, ठीक है ना, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह को। और वहीं विराट कोहली को फाइनल मैच मैन ऑफ द मैच, ठीक ना, फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच, ठीक है, फाइनल मैन ऑफ द मैच चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड बात किया जाए, सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड, जी हाँ, सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड T20 अंतर्राष्ट्रीय में सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? किस खिलाड़ी के नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ, हमारे शर्मा जी के लड़के रोहित शर्मा के नाम है। T20 में अंतर्राष्ट्रीय सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। किसका नाम है? रोहित शर्मा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ, ये क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको सीधा सीधा आपको रटना है। फिल्म कांतारा, कांतारा आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है, कांतारा आपने देखा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 1, कांतारा में अपने अभिनय के लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋषभ शेट्टी ने जीता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ऋषभ शेट्टी ने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्राचीन संस्था की भावना को पुनर्जीवित करने की कोशिश की थी? ठीक ना, किस प्राचीन संस्था की भावना को पुनर्जीवित करने की कोशिश की थी? थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, आप और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। चलिए तो बताइए इसका आंसर। चलिए ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय की प्राचीन संस्था की भावना को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया है। हाल ही में नालंदा में प्रधानमंत्री मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से जीवित करके, ठीक है, कहा जाए एक यूनिवर्सिटी को उद्घाटन किया है, जो कि प्राचीन नालंदा के तर्ज पर ही बना था। बात करें नालंदा विश्वविद्यालय के, तो 11वीं शताब्दी में, ठीक ना, बख्तियार खिलजी ने, ठीक है, बख्तियार खिलजी ने इसको आग लगा दिया था। किसको आग लगा दिया था? नालंदा विश्वविद्यालय को। और इतिहासकार ये मानते हैं, या फिर ये कहते हैं, या फिर ये पता नहीं कहां से प्रमाणित होगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये सत्य होगा कि उसमें इतनी किताबें थी कि लगभग एक महीने तक नालंदा जो है वो धधकता रहा, ठीक है। किसकी वजह से? तो एक बाहरी आक्रमणकारी ने आकर के उसमें आग लगाया था या फिर उसे तहस नहस किया था। लेकिन उसके अवशेष नालंदा अपने इतिहास की गौरव इतिहास को बताता हुआ आज भी उसकी इमारतें खड़ी हैं, और आप जा करके अपने गौरवशाली इतिहास को देख सकते हैं, या फिर कभी इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं कि वास्तव में नालंदा जो था वो पूरे भारत में, या फिर कहा जाए तो पूरे विश्व में अगर कहा जाए तो, या फिर अगर एशिया में माना जाए तो वो सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। तो अभी उसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन भी किया है, साथ ही साथ लाल किले के प्राचीर से उन्होंने इसके विषय में जिक्र भी किया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। विपणन सीजन 2024-25 के लिए, ठीक है, विपणन सीजन 2024-25 के लिए, ठीक है, धान सामान्य के लिए, ठीक है ना, धान जो है सामान्य ग्रेड के लिए नया एमएसपी क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2300 रुपये प्रति क्विंटल। 2300 रुपये प्रति क्विंटल जो है इसका नया एमएसपी हो गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, नए आपराधिक कानून, ठीक है ना, नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू हुए? ठीक है, कब लागू हुए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 जुलाई सन 2024 को लागू हुआ था। 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ था। कहा जाता है कि ये अंग्रेजों के समय से चला आने वाला कानून था, जिसे खत्म करके अभी भारत सरकार ने इसको नए तौर से जारी किया है, जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। कहीं ना कहीं अपराध पर जो है लगाम कसने के लिए इसको मील का पत्थर माना जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगस्त 2024 में अजय कुमार भल्ला, जी हाँ, अजय कुमार भल्ला, दही भल्ले वाले नहीं, अजय कुमार भल्ला जी हैं, कि स्थान पर भारत के नए केंद्रीय गृह सचिव
केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोविंद मोहन जी को केंद्रीय गृह सचिव के रूप में इनको नियुक्ति दिया गया। किसके जगह पे? तो अजय भल्ला के स्थान पर, अजय भल्ला के स्थान पर इनको नियुक्ति दी गई है। किसे? गोविंद मोहन को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत में, ठीक है, चलिए भारत में, ठीक ना, कौन सा रामसर स्थल एशिया के सबसे बड़े खारे पानी के लैगून झील के रूप में जाना जाता है? भूगोल के विद्यार्थी इसको बहुत ही आसानी से बता देंगे, ना सिर्फ भूगोल के विद्यार्थी बल्कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इसको बहुत आसानी से बता देंगे। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिल्का झील। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। ठीक है, चिल्का झील। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ठीक, ठीक, आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, पर भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता, भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता ने कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि सत्यदीप गुप्ता ने हासिल की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लेहोत्से पर चढ़ने वाले, है ना, चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। कौन? सत्यदीप गुप्ता जी। ठीक है, तो साथियों हमारा जो ये 15 प्रश्नों का जो संग्रह था, एक सीरीज का एक हिस्सा था, वो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये 15 प्रश्न आप देख करके ये आकलन लगाए होंगे कि हम करंट में भी चल रहे हैं, साथ ही साथ हम जनवरी से लेकर के जुलाई तक के प्रश्नों को भी लेकर के चल रहे हैं, ताकि आपका संपूर्ण रूप से जो है तैयारी हो। करना कुछ नहीं है, 15 क्वेश्चंस को प्रतिदिन आपको प्रैक्टिस करना है, आपको रिवीजन करना है, और हर बार जब भी आपको कहीं डाउट आए उसको वीडियो को देखना है, ना सिर्फ देखना है बल्कि लोगों तक शेयर भी करना है। साथियों, आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट ही ड्रीम दर्शन परिवार को हर उस गरीब बच्चे तक पहुंचाएगा जो सरकारी नौकरी का सपना देखता है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा के अभाव में, कहीं ना कहीं मटेरियल के अभाव में अपनी तैयारी को कर नहीं पाता है। साथियों, हमारे एप्लीकेशन पे बहुत ही कम रेट में ये कंटेंट मौजूद हैं, आप जाइए देख सकते हैं और अपना परीक्षा की तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो साथियों, अब तक का सफ़र जो है हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।